नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेनली हमारा आज जो जीके पोर्शन रहेगा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, इसका राइट आंसर है विशाखा दत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। और जो मुद्रा राक्षस है उसमें जो चंद्रगुप्त थे उनके बारे में लिखा गया है और उसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उनमें वृषल शब्द जो था उसका प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, मौर्य साम्राज्य जो था राजवंश था उनसे संबंधित थे अशोक, और ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क की राजधानी थी। तो जो कनिष्क था उसकी राजधानी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो कोई भी नहीं है, तो डी इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जो कनिष्क था उसकी राजधानी पुरुषपुर थी, या हम उसे पेशावर भी कहते हैं। तो उसकी जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर थी। और कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। और 78 ईस्वी में ये जो कनिष्क थे ये गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने एक संवत चलाया था। ठीक है, और उसको हम शक संवत भी कहते हैं और जिसे भारत द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। तो पूछ सकते हैं कि ये जो शक संवत था ये किसके द्वारा लागू किया गया था। वो कनिष्क के द्वारा लागू किया गया था एक संवत, और बाद में ये शक संवत कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, गुप्त काल से संबंधित थे। और गुप्त काल में एक जो विष्णु शर्मा थे उनके द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा है पंचतंत्र, ये बहुत ही मशहूर हुआ है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता था कि जो विष्णु शर्मा थे जिन्होंने पंचतंत्र लिखा वे किस काल से संबंधित हैं, तो वो भी गुप्त काल से ही संबंधित हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा, जातक को रिप्रेजेंट करती है। तो जातक जो है उसमें जो क्या है, जातक मतलब क्या है, इसमें जो बौद्ध थे उनकी कहानियों का वर्णन है, उनके बारे में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1738 ईस्वी में अरब इनसे पराजित हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, इसका राइट आंसर रहेगा, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, इल्तुतमिश जो थे वो चंगेज खान के समकालीन थे और इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था। तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरकारी संप्रदाय का संत था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, नामदेव बरकारी संप्रदाय के संत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, इसका राइट आंसर है, शाहजहां द्वारा जो मोती मस्जिद थी वो बनाई गई थी। और उनके द्वारा जो कुछ मस्जिदें बनाई गई थी जो फेमस हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, ये सब शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे और ये फेमस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के साथ बेसन की संधि 1802 किस पेशवा द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका बी राइट आंसर रहेगा, बाजीराव द्वितीय के द्वारा ये अंग्रेजों के साथ बेचने की संधि हुई थी। तो उसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और ये किस किस के बीच लड़ा गया था। तो ये बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना थी वो अंग्रेजी कंपनी से लड़ी थी और उसमें अंग्रेज जीत गए थे। और जो अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति थे वो थे हेक्टर मुनेरो थे। ठीक है, हेक्टर मुनेरो थे। ठीक है, उनके जो अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति थे वो हेक्टर मुनेरो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो उसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई।
तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बम्बई में हुआ था। कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो वो हुआ था 1885। और अध्यक्ष कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और 1885 में ये इसकी अधिवेशन हुआ था और बम्बई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा, ना आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। ठीक है, ये ना ही लचीला होगा और कठोर है, ये मिश्रित था, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा। और वर्तमान में जो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर और अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो भी है वहाँ पर लागू है। तो यहाँ पर जो राज्य हैं जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनमें ये लागू नहीं है। और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसमें भी नहीं है। बाकी जो भी राज्य हैं उसमें इसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों में से किसकी स्थापना अंत में हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा केस में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, इसका राइट आंसर रहेगा फखरुद्दीन अली अहमद। तो कब हुआ था, कब आपातकाल की घोषणा हुई है, 25 जून 1975। और एक था 3 दिसंबर 1971 और एक था 26 अक्टूबर 1962। तो ये 3 बार लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, इसका राइट आंसर रहेगा, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा, अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, भारत का जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, इसका राइट आंसर रहेगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ये 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार है के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो कई बार आ जाता है कि नीति आयोग जो था वो कब लागू हुआ, तो वो 1 जनवरी 2015 और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, इसका राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सोने की खानें मुख्यतः स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, कोलार में। ठीक है, तो ये कोलार जो है वो कर्नाटक में है और मेनली जो ये जाना जाता है वो मिल्क प्रोडक्शन और गोल्ड माइन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा। ठीक है, मौसमी और प्रच्छन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा ए, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए, इसका राइट आंसर रहेगा, निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी। तो ये SBI जो थी वो पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो
150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधी रेखांश गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा, ग्रीन बीच से गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा, समोच्च रेखा समान डैश वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, ऊंचाई, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालू पत्थर इसमें कायांतरित होता है, तो जो बालू पत्थर है वो क्वार्टराजाइड में कायांतर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 134 का वो ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, कुरोशियो, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर है 136 का वो है ज्वालामुखी से राख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रियार्ड किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी, इसका राइट आंसर रहेगा, हिम अपरदन के द्वारा परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण गर्म हो जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा, मध्याह्न में जो है वातावरण गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, नॉर्थ वेस्टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहरा किसका संयोजक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, इसका राइट आंसर रहेगा, धुआं और धूम कोहरा, ठीक है। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन क्षेत्र सुविकसित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, राख मिट्टी में। नेक्स्ट है, झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा, नाइट्रेट और फॉस्फेट। नेक्स्ट है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसमें पूछा है नहीं करती है, तो वो ताप्ती है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब शेयर जरूर करें, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।